सुप्रभात। आज का हमारा विषय संस्कृत खंड से आधारित है, तो और वो यूपी टेस्ट के प्रश्न पत्र का हिस्सा बन चुका है। तो आइए कक्षा को अविलंब प्रारंभ करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूपी टेट में आए हुए संस्कृत खंड में आधारित लघुत्रयी नामक विषय से। तो आपको पता होगा ये लघुत्रयी रचनाओं के आधार में कहा गया है। तो अब हमारा पहला विषय है कि लघुत्रयी में किन रचनाओं का समावेश है। तो इस लघुत्रयी में 3 प्रमुख रचनाओं का समावेश किया गया है, जिसमें पहला हमारा है रघुवंश महाकाव्य, दूसरा है कुमार संभवम। पहला हमारा रघुवंश महाकाव्य, दूसरा कुमार संभवम, और तीसरे रचना की अगर हम बात करें तो वो हमारी है मेघदूतम। तो हमारी लघुत्रयी में 3 रचना प्रमुख हैं। पहला रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभवम, मेघदूतम। तो पहला प्रश्न आपका इसी से बन सकता है कि लघुत्रयी में किन रचनाओं का समावेश है। तो आपके सामने ये 3 रचनाएं हैं। दूसरा प्रश्न आपके प्रश्न पत्र के हिस्सेदारी में रहा है कि इन रचनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख कीजिए। तो मतलब इनका क्रम लिखिए, पहले पे कौन सी रचना आती है, दूसरे पे कौन सी रचना आती है, तृतीय स्थान पे कौन सी रचना आती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि हमारी लघुत्रयी में आने वाली प्रथम रचना है रघुवंश महाकाव्य, द्वितीय रचना कुमार संभवम, तृतीय रचना है मेघदूतम। तृतीय रचना मेघदूतम, सॉरी। अब हमारा द्वितीय प्रश्न जो आता है या आया हुआ है पेपर में, वो इनके लेखकों का नाम पूछा गया है। तो इन समस्त तीनों रचनाओं के लेखक एक ही हैं, कालिदास। कुमार संभवम या रघुवंश महाकाव्य या मेघदूत, तीनों के रचयिता, तीनों के लेखक एक ही हैं, कालिदास। अब तृतीय क्वेश्चन आता है कि इनकी विधाओं के नाम बताइए, इनकी विधा स्पष्ट करें। तो आपका प्रथम जो रघुवंश महाकाव्य है, या तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह क्या है, यह महाकाव्य है, यह महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य में क्या है, महाकाव्य है। दूसरा कुमार संभवम, दूसरी नाम की रचना आपकी जो कुमार संभवम है, वह भी आपका महाकाव्य है। तो 2 रचनाओं के बारे में आपने जाना, महाकाव्य है। और तृतीय रचना जिसको हम मेघदूत के नाम से जानते हैं, आपकी तृतीय रचना जो मेघदूत नाम से जानते हैं, जो कालिदास द्वारा रचित है, यह महाकाव्य नहीं है, यह खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है जिसमें 2 खंड हैं, जिसमें 2 खंड निर्धार हैं, 2 खंड का समावेश है। तो आप एक बार फिर सुन लीजिए। लघुत्रयी में 3 रचनाओं का समावेश है। पहला रघुवंश महाकाव्य, फिर
दूसरे पे कुमार संभवम, तीसरे पे मेघदूतम। तो तीनों के रचयिता हमने बताया कालिदास जी हैं, और विधा रघुवंश महाकाव्य महाकाव्य है, कुमार संभवम भी महाकाव्य है, और तीसरा मेघदूत खंड काव्य है, जिसमें 2 खंडों का समावेश है। पहला जो है उसको हम कहते हैं पूर्व खंड, मतलब मेघ बोला गया तो यहाँ से आप ले लीजिए पूर्व मेघ, और इसको बोलेंगे उत्तर मेघ। 2 खंडों का समावेश है, जिसमें पहले के 2 नाम है पूर्व मेघ, फिर दूसरे का उत्तर मेघ। और यह मेघदूत में दूतों का वर्णन किया गया, तो इसे दूत काव्य भी कहा गया है। दूतों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे दूत काव्य भी कहा गया है। और यह मेघदूत विरह आधारित है। क्या आधारित है? विरह आधारित है, विरह आधारित है। और के आधारित है, एक ही बात लमसम है, तो इसे गीत काव्य भी कहा गया है। तो आपने जाना, अब मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर रहा हूँ। आपने जाना कि दूत काव्य को क्या क्या कह सकते हैं, मेघदूत को क्या क्या बोला गया है, दूत काव्य बोला गया, गीत काव्य बोला गया, विरह आधारित बोला गया। अब प्रश्न ये आता है कि भाई विकल्पित प्रश्न ही आएंगे, तो अगर आयोग में पूछ लिया गया कि मेघदूत की विधा बताइए, तो ये सारे में से उत्तम उत्तर कौन सा होगा? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, आयोग के पेपरों का हिस्सा बन चुका है, तो चूँकि ये एक बार आ चुका है, अगर ये तीनों दिए हैं और चौथा ऑप्शन आ जाए समस्त सही, या जो भी आप लोग में सही लगे, अगर चौथा कुछ इस तरह का आ जाए, सारे विकल्प सही है, तो आप चौथा पे लगाएंगे। अगर ये नहीं आता है, इन्हीं तीनों में से एक आ जाए, तो चूँकि ये आ चुका है और गीत काव्य आयोग की तरफ से चयनित विकल्प माना गया है, तो हम इसी को ज़्यादा प्रायिकता यहाँ देंगे। तो अगर ये विकल्पित में आ जाता है, तो आप इसे गीत काव्य लगाएंगे। तो मेघदूत की विधा अगर आपके प्रश्न पत्र के हिस्से में हिस्सेदारी ले रही है, तो आप गीत काव्य लगाएंगे। तो हमने अपने इस पूरे लेक्चर में 4 पॉइंट डिस्कस किए। एक बात पुनः देखेंगे, लघुत्रयी। लघुत्रयी में 3 रचनाओं का समावेश है, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभवम, तृतीय मेघदूत। दूसरा प्रश्न आता है कि इनका क्रम स्पष्ट करें, तो पहले नंबर पे प्रथम स्थान लेने वाली रचना इसमें रघुवंश महाकाव्य है, कुमार संभवम द्वितीय, तृतीय मेघदूतम। तीनों के रचयिता बताएं, तो इन तीनों रचनाओं के रचयिता एक ही हैं, कविवर कालिदास जी। अब चौथा प्रश्न आता है कि इनकी विधा क्या है, तो इनकी विधा प्रथम रचना जो हमारी है रघुवंश महाकाव्य, तो इनकी विधा है महाकाव्य, नाम से ही स्पष्ट है। कुमार संभवम भी एक महाकाव्य है जो कालिदास द्वारा रचित है। अब तृतीय महत्वपूर्ण रचना मेघदूतम, तो मेघदूतम रचना खंड काव्य है, जिसके अंतर्गत 2 खंड आते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और इसमें दूत का वर्णन है, इसीलिए इसे दूत काव्य भी कहा गया है। यह विरह आधारित खंड काव्य है।
इसमें गीतों का समावेश है तो इसे गीत काव्य भी कहा गया है। के का समावेश है तो इसे गीत काव्य भी कहा गया है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण लेक्चर में। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। धन्यवाद।